आज फिर कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ दस्तावेज मीडिया को दिखाए हैं। उन दस्तावेजों में क्या कुछ है, हम बात करेंगे कपिल मिश्रा जी से। कपिल जी, आपने आज काफ़ी सारे बेनामी संपत्ति को लेकर सत्येंद्र जैन की संपत्ति है उसका खुलासा किया, क्या कुछ उसके अंदर खुलासा है और किस तरीके से उन्होंने ये घोटाले किए हैं? 80 एकड़ की ज़मीन है जिसके डिटेल हम लोगों ने आज पब्लिश किए हैं, और बेनामी प्रॉपर्टी है, एक एक ज़मीन का एड्रेस हम लोगों ने पब्लिश किया है। और मेरे को लगता है कि सामने आ चुका है कि हवाला के माध्यम से ये काम किया गया। 56 फर्जी कंपनियां बनाई गई, 3 कोलकाता के हवाला ऑपरेटर थे। सत्येंद्र जैन और उनकी धर्मपत्नी की शेयर होल्डिंग के डिटेल मैंने आपको दिखाए हैं, ज़मीनों के डिटेल मैंने आपको दिखाए हैं। तो ब्लैक मनी, हवाला और बेनामी प्रॉपर्टी, ये तीनों के डिटेल आज सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में वो कह रहे हैं कि जो भी उनकी संपत्ति है, जो बेनामी संपत्ति, वो 2016 के ऐसे में कानून उस टाइम पे नहीं बना था, लेकिन हालांकि कोर्ट ने ये कह दिया कि उस पर जांच होती रहेगी और आगे की भी कार्रवाई होगी। नहीं, एक सेकंड पहले ये समझना होगा। एक तो ये कोई कानून नहीं था कि आप बेनामी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। दूसरा, हवाला कर सकते हो, हवाला का कानून तो बना ही हुआ था। ब्लैक मनी का तो उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है कि 16 करोड़ की ब्लैक मनी उनके पास है। तो ये सारे कानून बने हुए थे, ये तो बचने का एक रास्ता ढूंढ रहे थे, वो भी कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि उनकी बेनामी प्रॉपर्टी है, ये तो मान लिया। हवाला से आया, ये भी मान लिया। काला धन है, ये भी मान लिया। जब तीनों चीज़ें मान ली तो केजरीवाल उनको लेकर क्यों बैठे हुए हैं? लेकिन आपने ये एक अपनी कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि केजरीवाल सत्येंद्र जैन से डरते हैं क्योंकि सत्येंद्र जैन ने उनको धमकी दी। क्या कुछ धमकी है उसमें, ये बताइए। केजरीवाल इस अपराध में शामिल हैं, अपना हिस्सा खाकर बैठे हैं और इसीलिए मजबूरी बन चुके हैं। और सत्येंद्र जैन, मेरे को जो पार्टी के सूत्रों ने बताया कि सत्येंद्र जैन ने खुली धमकी दे रखी है। जिस दिन सत्येंद्र जैन को हटाया उस दिन सत्येंद्र जैन केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाएंगे। इसीलिए क्या अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को नहीं हटा रहे हैं? और घोटाले की जो आपने कहा कि उन्होंने जानकारी या तो गलत दी है या फिर अरविंद केजरीवाल जानबूझकर आंख बंद करके। और दूसरा, आपने ये भी कहा कि उन्होंने 2 अपने जो आई कार्ड आईडी है वो भी शायद गलत और फर्जी, ये बताया कि फर्जी उन्होंने कुछ, उनकी ग्रेजुएशन भी कुछ फर्जी है। हाँ, वो मैंने पेपर आपको दिखाए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने एक ऑडियो क्लिप पे असीम अहमद खान को हटा दिया था, तो सत्येंद्र जैन को नहीं हटा पा रहे, ये तो दिख ही रहा है। और जो फर्जी इन्होंने डिग्री के दिखाए 2 साल दिखाए कि 1990 डॉक्यूमेंट है, उनके खुद के दिए हुए एफिडेविट हैं, तो उनको पता होना चाहिए कौन से साल में उन्होंने पास किया था। तो यानी कि लगता नहीं कि आपको कि आम आदमी पार्टी में जो जैसे जितेंद्र तोमर थे, उन्होंने भी अपनी फर्जी डिग्री दिखाई थी। अब अरविंद के ये क्या नाम सत्येंद्र जैन भी अपनी फर्जी डिग्री दिखाते हैं। एक फर्जी डिग्री का दौर सा दिखा रहे हैं कि सभी जो मंत्री खुलासा होते जा रहे हैं उनके फर्जी डिग्रियाँ सामने आ रही हैं। या तो डिग्री फर्जी है या एफिडेविट गलत भरा है, दोनों में से एक चीज़ तो जरूर हुई है। कल आप बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में भी जाएंगे आप? हाँ, मैं कल जाऊँगा और स्वराज की किताब भी लेकर जाऊँगा और अरविंद केजरीवाल को देकर आऊँगा कि अब समय आ गया है कि अपनी लिखी किताब खुद पढ़ लें एक बार। तो क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल आपको अंदर घर घुसने देंगे? क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर आपके हमला हुआ था, तो उनको भी कहीं डर है कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने उनसे कहा हुआ है कि कॉलर पकड़ के आप उनको बाहर निकालेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो डर के वैसे कॉलर आपको बाहर कर दें? कॉलर तो मैंने पकड़े ही हुआ है, वो तो दिख ही रहा है आपको। नहीं, असली वाला कॉलर। असली वाला पकड़ने का भी दिन आ जाएगा। ये थे कपिल मिश्रा जी का कहना कि कल वो अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, जहां पर वो स्वराज की उन्हें किताब भी देंगे। कैमरामैन अनिल के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।